कभी सोचा है कुछ लोग रिच बनते हैं लेकिन कुछ फैमिलीज हमेशा रिच रहती है। एक इंसान पैसा कमा लेता है, गाड़ी ले लेता है, लग्जरी घर भी ले लेता है एंड अपने लाइफ स्टाइल को भी अपग्रेड कर लेता है, लेकिन अगली जनरेशन वापस जीरो पर आ जाती है। एंड कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती, उनकी सोच में होती है, उनकी आदतों में होती है, उनके घर के रूल्स में होते हैं। डिफरेंस इनकम का नहीं होता, डिफरेंस उन हैबिट्स का होता है जो डेली रिपीट होती है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 7 ऐसी हैबिट्स जो दुनिया की वेल्दी फैमिली ऑलमोस्ट कभी इग्नोर नहीं करती। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इनमें से सिर्फ 2 हैबिट भी अपनी लाइफ में जेन्युइनली अप्लाई कर लो तो आज से 5 साल बाद तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल अलग हो सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट हैबिट वो है जो एक्चुअल जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करती है। पहला, दे थिंक इन जनरेशंस नॉट इन सैलरी साइकिल्स। सबसे पहला डिफरेंस, एवरेज लोग पैसा देखते ही सोचते हैं इससे भी क्या ले सकते हैं, और वहीं पर वेल्दी फैमिली ये सोचती है इससे फ्यूचर में क्या बिल्ड हो सकता है। यही रीजन है कि एवरेज लोग EMI चूज करते हैं और वेल्दी लोग एसेट्स चूज करते हैं। एवरेज लोग नेक्स्ट मंथ का सोचते हैं, वेल्दी फैमिली नेक्स्ट 10 इयर्स का। उनके लिए पैसा एक्साइटमेंट नहीं, स्ट्रेटेजी होता है। एक गोल्डन लाइन बता रहा हूँ, ये याद रखना, अगर तुम हर चीज परचेज करने से पहले सिर्फ ये क्वेश्चन खुद कर लो, ये चीज मुझे रिच बनाएगा या सिर्फ रिच फील कराएगा, तो तुम्हारी आधी फाइनेंशियल मिस्टेक वहीं खत्म हो जाएगी। दूसरा, दे सेव बिफोर द वर्ल्ड टचेज देयर मनी। मैक्सिमम लोग सैलरी आते ही क्या करते हैं, शॉपिंग, बिल्स, सब्सक्रिप्शंस, ईटिंग आउट, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर्स, और लास्ट में बोलते हैं इस मंथ सेविंग नहीं हो पाई। एंड यहीं पर वेल्दी फैमिलीज का रूल सिंपल होता है, पहले फ्यूचर को सिक्योर करना, उसके बाद लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना। मतलब पहले सेविंग, इन्वेस्टिंग, ऑटोमेट, उसके बाद जो बचे वो स्पेंड करो। ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन सच ये है कि वेल्थ अमाउंट से नहीं, सीक्वेंस से बनती है। अगर सीक्वेंस गलत है, इनकम कितनी भी हो, वेल्थ बिल्ड नहीं होती। सो जो पैसा तुम पहले नहीं बचाते वो बाद में कभी नहीं बचता। तीसरा, दे क्यूजिटली लर्न वाइल एवरीवन एल्स इज डिस्ट्रैक्टेड। अब तीसरी हैबिट, हॉनेस्टली ये मेरी फेवरेट है। वेल्दी फैमिलीज सिर्फ मनी में इन्वेस्ट नहीं करती, वो अपने माइंड पर भी इन्वेस्ट करते हैं। जब दुनिया स्क्रॉल कर रही होती है, गॉसिप कर रही होती है, ट्रेंड चूज कर रही होती है, तब वहाँ पर स्मार्ट वेल्दी लोग रीडिंग करते हैं, कुछ स्किल्स सीखते हैं, पैटर्न समझने की ट्राई कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। और वर्स्ट पार्ट, ये सब बोरिंग दिखता है क्योंकि वहाँ पर आपको कोई सोशल मीडिया की तरह लाइक नहीं देता, कोई क्लैप नहीं करता, कोई नोटिस भी नहीं करता। लेकिन क्यूट लर्निंग ऑलवेज क्रिएट्स लाउड रिजल्ट्स। डेली की 20-30 मिनट लर्निंग स्टार्टिंग तो फेज में छोटे लगते हैं, लेकिन 5 साल बाद वो तुम्हें उन लोगों से कम्प्लीटली अलग कर देते हैं जो सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। दे बिल्ड सिस्टम सो गुड डिसीजंस बिकम ऑटोमेटिक। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे बस थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, तो मैं कहता हूँ नहीं, तुम्हें डिसिप्लिन से ज्यादा सिस्टम चाहिए। वेल्दी फैमिलीज मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करती, वे ऐसे सिस्टम बनाती है जहाँ सेविंग ऑटोमेटिक हो, इन्वेस्टिंग, स्पेंडिंग कंट्रोल, रिव्यू शेड्यूल्ड, मिस्टेक लिमिटेड होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इमोशनल होती है, सिस्टम मैथमेटिकल होती है, और वेल्थ इमोशन से नहीं स्ट्रक्चर से बनती है। पांचवा, दे प्रोटेक्ट देयर एनर्जी लाइक इट्स पार्ट ऑफ देयर नेटवर्क। ये ऐसी हैबिट है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट सुनने में ये आपको सेल्फ हेल्प लग सकता है, बट ये डायरेक्ट फाइनेंस है, क्योंकि थका हुआ माइंड बैड डिसीजंस लेता है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड इम्पल्सिव स्पेंडिंग करता है, एग्जस्टेड माइंड अपॉर्चुनिटी मिस करता है। लेकिन वहीं पर वेल्दी फैमिली समझती है स्लीप मैटर्स, हेल्थ मैटर्स, रूटीन मैटर्स, फोकस मैटर्स, मेंटल क्लैरिटी मैटर्स। इसलिए कहते हैं लो एनर्जी लो क्वालिटी डिसीजंस, और लो क्वालिटी डिसीजंस लॉन्ग टर्म में बहुत महंगी पड़ती है। बर्नआउट तुम्हारी इनकम को नहीं, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रॉय करता है, और वही सबसे डेंजरस चीज है। छठवां, दे मेक श्योर मनी डजंट कम फ्रॉम ओनली वन डोर। आज के टाइम में एक सैलरी सेफ लग सकती है, लेकिन सच वन इनकम इज कंफर्ट नॉट सिक्योरिटी। वेल्दी फैमिली इसलिए कभी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करती, वो सोचती है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड्स, रेंट, बिजनेस, साइड इनकम, डिजिटल एसेट्स। उनका फोकस होता है कैसे पैसा सिर्फ मेरे काम से नहीं, मेरे एसेट से भी आए। ये रियल शिफ्ट है। पुअर माइंडसेट, आई वर्क फॉर मनी। वेल्दी माइंडसेट, माई मनी शुड आल्सो वर्क फॉर मी। जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे बिना काम करना स्टार्ट कर देता है
तभी एक्चुअल फ्रीडम स्टार्ट होती है। 7वां, दे टीच मनी एट द डिनर टेबल नॉट आफ्टर ए क्राइसिस। और अब लास्ट हैबिट, सबसे पावरफुल हैबिट, वेल्दी फैमिली सिर्फ पैसा इनहेरिट नहीं करवाती, मनी माइंडसेट इनहेरिट करवाती है। मनी टॉपिक एक्वर्ड होता है, बच्चे सिर्फ ये देखते हैं, स्ट्रेस, आर्गुमेंट, बिल्स, फियर, कंफ्यूजन। लेकिन वेल्दी फैमिलीज में मनी एक सीक्रेट नहीं होता, मनी एक स्किल होता है। बच्चों को समझाया जाता है कि सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, डेट कब डेंजर्स होता है, डिलाइट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, पैसा काम कैसे करता है। इसलिए उनके घर में वेल्थ एक्सीडेंट नहीं होती, कल्चर होता है। और सच कहूँ, अगर तुम अपनी फैमिली की स्टोरी चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसा समझना और समझाना भी पड़ेगा। वेल्दी फैमिलीज लकी नहीं होती, वो बस कुछ ऐसी हैबिट रिपीट करती है जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। याद रखना, वेल्थ इनकम से स्टार्ट हो सकती है, हैबिट्स से ग्रो होती है और फैमिली कल्चर से सर्वाइव करती है। आज से बस एक काम करो, इन 7 हैबिट्स में से सिर्फ एक चूज करो और अगले 30 दिन उसे बिना ब्रेक फॉलो करो, क्योंकि कभी तुम्हारी लाइफ एक बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं बदलती, एक छोटी रिपीटेड हैबिट बदल देती है। अगर तुम सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि अपनी फैमिली की फ्यूचर वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम फ्लैशी मोटिवेशन नहीं, रियल मनी माइंडसेट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग सिखाते हैं।